गाजियाबाद की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर कुछ बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी के घर घुसकर कारोबारी समेत घर के 3 लोग की हत्या कर दी। हत्या लूटपाट की कोशिश का विरोध करने पर हुई या फिर इसके पीछे कोई और आपसी रंजिश वजह थी, इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया। व्यापारी रियाज और उसके 2 बेटे अज्जू और इमरान और उनकी पत्नी को गोली मारी गई, जिसमें रियाज उनके दोनों बेटों की भी मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। ये जो कमरा है, इस कमरे में रईसुद्दीन थे, उनका बेटा इमरान और अज्जू, तीनों को यहाँ पर गोली मारी गई। जबकि जो यहाँ से सीढ़ी जाती है, इस सीढ़ी से पहली मंजिल पर अगर बात करें तो पहली मंजिल पर जो रईसुद्दीन कपड़ा व्यवसायी हैं, उनकी पत्नी जो फातिमा थी वो यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर जो पुलिस के पूरे जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो पत्नी फातिमा है उनको गोली मारी गई। इस पूरी वारदात में जो रईसुद्दीन कपड़ा व्यवसायी हैं उनके दोनों बेटों की मौत हो गई, जबकि फातिमा की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो बदमाश है वो घर के अंदर दाखिल हुए हैं, उसके बाद नीचे कुछ लोगों को बंधक बनाया गया। उसके बाद ये जो पहली मंजिल है, यहाँ पर अज्जू जो उनका बेटा उनकी पत्नी थे, बदमाश अज्जू को हथियार के दम पर नीचे लेकर जाते हैं और नीचे ही रईसुद्दीन, उनके दोनों बेटों इमरान और अज्जू को गोली मारी जाती है। हम जहाँ वारदात हुई है, 5-6 मकान पीछे हमारा मकान है, तो हम छत पे सोए हुए थे, तो हमने देखा कि 5-6 लोग छत के ऊपर हैं और फायरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ करीब 12 से 15 राउंड फायरिंग हुई थी। तो उनमें से कुछ लोग, जब यहाँ पब्लिक आ गई आगे की साइड से, तो वो पीछे से कूद के भागे। तो उनमें से 2 लोग हमारी साइड से निकल के भागे फायरिंग करते हुए। तो जब हमने देखा, वो हमने सोचा कि ये हमारी हम देख तो रहे थे, तो शोर में ये मच रहा था कि चोर हैं चोर हैं चोर हैं। तो हम इस तरीके में थे, लेकिन जब फायरिंग की आवाज़ आई तो हमें कुछ और मामला लगा। तो हम लोग अपने 2 मंजिल ऊपर सोए हुए थे, तो हम लोगों ने उनका थोड़ा सा, जैसे हम नीचे उतरे, सोचा कि इनको पकड़ते हैं, इनके पीछे जाते हैं। हम पीछा करने की कोशिश करी तो इतने में वो लोग गायब हो गए। जम्मू के कालूचक में मिलिट्री स्टेशन के पास ड्रोन देखे जाने से हड़कंप है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह लगभग 3 बजे जवानों ने ड्रोन को देखा है। बताया जा रहा है कि जवानों ने ड्रोन को देखकर करीब 25 राउंड फायरिंग की। इससे पहले एयरफोर्स स्टेशन पर भी ड्रोन से हमले में जांच अभी जारी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एसपीओ पर हुए हमले को आतंकियों की हताशा बताया। आज तक से खास बातचीत में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर में क्या आतंकी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि बातचीत का जिस तरीके से सिलसिला शुरू हुआ है उसके बाद से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, बौखलाहट में आतंकी इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, एसपीओ पर हमला किया। देखिए, जम्मू कश्मीर में स्ट्रांग डेमोक्रेटिक एंड डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है और ये 370 के खात्मे के साथ शुरू हो गया है। एक चीज, कुछ डिफीटेड एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, उनमें हताशा, निराशा और पूरी तरह से हाहाकार की स्थिति जरूर हो सकती है, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि जिस डेमोक्रेटिक एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को जब जम्मू एंड कश्मीर की जनता ने शुरू किया है, उसको कोई भी उसमें न रोड़ा अटका सकता है, न उसको रोक सकता है। और इस तरह के लोग जो कर रहे हैं उनको उनका मुंहतोड़ जवाब हमारे सुरक्षा बल दे रहे हैं और देंगे। उनको इस बात का अच्छी तरह से एहसास भी है कि जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंट के प्रोसेस पर कोई भी डिस्ट्रक्टिव और डिफीटेड जो फोर्सेस हैं वो नुकसान उस पर नहीं कर सकती। आतंकियों ने इस बार एसपीओ जो हैं उन पर निशाना बनाया है, उनके परिवार वालों पर निशाना बनाया है। एक तरीके से उसमें बौखलाहट दिख रही है इस बीच में, जब से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। निश्चित तौर से मैं तो सबसे पहले तो उनके परिवार को, उनको खराजी अकीदत पेश करता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि जम्मू कश्मीर हो या देश का बच्चा बच्चा, वो देश की सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास की हिस्सेदारी, भागीदारी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से कमिटेड है और कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आतंकी गतिविधि तेज कर रहे हैं लोग, एयरफोर्स स्टेशन पर भी निशाना इन्होंने बनाया है और उसके बाद ये लग रहा है कि एकदम से इनके अंदर किसी भी तरीके से कोई ऐसी दिखाई पड़ रहा है लगातार। वेट एंड वॉच, उनकी जो है इस कायराना हरकत का उनको जवाब मिल चुके हैं।